साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं महाजबीन आबद। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वड़ाइच की काविशों और ज़ाती दिलचस्पी से ज़िले अस्पताल का ऑटोक्लेव डिपार्टमेंट जदीदियत से हम आहंग कर दिया गया। जरासीम का शलाते जराही अब बैक वक्त अस्पताल के 6 ऑपरेशन थिएटर्स को मयारी सहूलियात फराहम करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िले अस्पताल लोधरा के ऑटोक्लेव सेक्शन में, जहां आज से चंद रोज़ कबल डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वड़ाइच ने अचानक विज़िट करते हुए यहां की कुछ खामियों को पर नोटिस लिया था और ज़िले अस्पताल की इंतज़ामिया, जिनमें ख़ास तौर पर MS हैं डॉक्टर मुमताज़ अवान, उन्हें हिदायत जारी की थी कि इस सिस्टम को, इस सेक्शन को इंतहाई जदीद मशीन से अपग्रेड किया जाए और मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन डॉक्टर मोहम्मद उस्मान DHO और जनाब डॉक्टर मुमताज़ अवान MS हैं यहाँ। उनसे बात करेंगे कि यहाँ क्या बेहतरी हुई है और आज अब हमें वो बताएंगे कि मरीज़ों को यहाँ ऑपरेशन थिएटर के हवाले से क्या सहूलियात मिलेंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि विज़िट हुआ था डिप्टी कमिश्नर साहब का, और हमारा ये सेंट्रल स्टीलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट जो है वो रिवैम्पिंग की वजह से थोड़ा मुतासिर था, तो हमने तमाम जो है ना डिपार्टमेंट को फ़ाल कर दी है और उनका जो प्रॉपर जो एज़ पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस हमारा जो डिपार्टमेंट है वो फुली फंक्शनल भी है और 24 आवर्स के लिए हमारे तमाम ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर स्टीलाइज इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल हैं और उसका तमाम जितना भी हमारा लिनिन है वो भी हमारा प्रॉपरली जो है ना वो सप्लाई हो रहा है। बहुत अच्छा, डॉक्टर मुमताज़ अवान साहब, आप हमें बताइएगा कि अब इस अस्पताल में कितने ऑपरेशन थिएटर फ़ाल हैं और मरीज़ों को क्या अब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी सर्जरी के लिए भावलपुर या मुल्तान रेफ़र करने की? नहीं जी, जैसे कि डिप्टी साहब की हिदायत के मुताबिक उन्होंने विज़िट किया था। हमारे पास चूँकि 4 ऑपरेशन थिएटर हैं, एक एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर है और एमरजेंसी में हमें जो मरीज़ हमारे ज़ख्मों के साथ आते हैं, एक्सीडेंट के साथ आते हैं, तो उनको ज़ाहिर है आलात जराही की ज़रूरत होती है, तो वो हमारे पास सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई जदीद सिस्टम नहीं था कि हम इन सब के लिए औज़ार जो है एक ही सिस्टम के अंदर उनको जरासीम से साफ़ करके उनको सप्लाई कर सकें। तो उसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 कमरे हैं। पहले में सारी क्लीनिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट के धोए जाते हैं। नंबर 2 जहाँ हम खड़े हैं ये ऑटोक्लेव है, ये इस पर ऑटोक्लेव किया जाता है, जरासीम कश किया जाता है। तीसरे नंबर पर वो स्टोर किया जाता है, वहाँ से फिर आगे सप्लाई की जाती है। तो जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि ऑपरेशन पहले भी हो रहे थे, लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त ये थी और डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा था कि जरासीम कश जो है ना औज़ार और जरासीम कश लिनन वो मरीज़ों की ज़रूरत है। तो और ये बेसिक चीज़ है, तो हमने इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक और स्टेट ऑफ द आर्ट हमने ये एक CSSD एक डिपार्टमेंट है, यानी कि जहाँ भी 4 ऑपरेशन थिएटर में, एमरजेंसी में और एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में जो आलात जराइयों में ज़रूरत होती है वो इस सेक्शन से होके जरासीम कश होने के बाद प्रॉपर सप्लाई का निज़ाम है। तो जो भी जरासीम कश जो भी आलात हैं या लिनन है जो आगे सप्लाई हो रहे हैं, वो उनका समझे कि ये एक उनका मेन गढ़ है और ये मेन एरिया है जहाँ से ये सारी चीज़ें मुहैया की जानी होती हैं। तो हमने इस पे जोर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट बन गया। जी, आपने तफसीलन आगाही हासिल की कि ज़िले अस्पताल लोधरा में ऑटोक्लेव सेक्शन जो है वो अब स्टेट ऑफ द आर्ट का नमूना पेश करेगा और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ बेहतर तिब्बी सहूलियात सर्जरी की सूरत में मरीज़ों को फराहम की जा सकेंगी। जी, दुनियापुर में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में DSP हाकिम अली खान, रेस्क्यू के जवानों, तलबा और तालिबात समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह दुनियापुर में भी समाजी कारकुन राना वकास के ज़ेर एहतमाम आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। DSP सर्कल दुनियापुर हाकिम अली खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। निजी स्कूलों के तलबा ने शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकारीर, मिली नगमे और टैबलो पेश किए। तलबा ने तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि 16 दिसंबर आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की कुर्बानी की याद दिलाता है। मासूम बच्चों की शहादत पर पूरी कौम आज भी सोगवार है। ये दिन मुतासरा वालदैन के लिए नहायत कर्ब का दिन है। कौम शहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल की अजीम कुर्बानी को कभी नहीं भुला पाएगी। 16 दिसंबर सानिया APS स्कूल पेशावर के शहदा की याद में कहरोड़ पक्का के म्यूनसिपल पार्क में एक यादगार तामीर कराई गई है। हर साल यहां इन बच्चों के साले सवाब के लिए दुआ भी करवाई जाती है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे रमज़ान राना। जी बिल्कुल, सानिया APS पेशावर 16 दिसंबर जिसे हर साल ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है, 8 साल गुजर चुके हैं और हर साल की तरह कहरोड़ पक्का में एक म्यूनसिपल पार्क में शहदा की याद में एक यादगार तामीर कराई गई है
اور اس یادگار کی تعمیر کرانے کا سہرا ادھر کے جو ایک شہری ہیں شیخ نعیم الدین ان کے سر جاتا ہے. وہ ہر سال یہاں پر ایک دعائیہ تقریب کا اہتمام کرتے ہیں اور شہداء سے مثالی محبت کا اظہار کرتے ہیں. ان سے گفتگو کریں گے. جی شیخ صاحب بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے یادگار تعمیر کرائی ہے یہ کوئی گورنمنٹ کے فنڈ سے کرائی گئی ہے یا اپنی مدد آپ کے تحت کرائی ہے؟ الحمدللہ یہ جی گورنمنٹ کا کوئی فنڈ نہیں ہے, یہ اپنی مدد آپ کے تحت بنائی گئی ہے. اور ہم ہر سال جناب آج 8 برس ہو گئے ہیں اس کو, ہم ہر سال اس کی برسی مناتے ہیں اپنے پشاور آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی جناب. بس یہی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ میں اور میری ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں سب ہم جناب, اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ کر تو نہیں سکتے لیکن ان کے والدین کی اشکشوئی ہو سکے اور ان کے جو شہداء ہوئے ہیں ان کے درجات بلند ہو سکے. آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے نوجوان نسل کو, بچوں کو پیغام دیں گے آج کے نوجوان طلباء کو؟ خاص کر جو ان کی جو میڈم تھی جنہوں نے کئی بچوں کے اوپر لیٹ کر بڑی قربانی دی اور اسٹوڈنٹ نے بھی وہاں پر کافی قربانی کی. میں یہ کہتا ہوں کہ جناب آج کی جناب ہمارے بچے دیکھیں کہ کس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے نونہالوں نے قربانی دی اور اس وطن کے لیے خون کو سینچا جناب. ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے وطن کے لیے جتنے بھی نوجوان ہیں, افسر ہیں, جو بھی ہیں, کرپشن سے پاک پاکستان کریں اور خوب محنت کر کے اس ملک کو اوپر اٹھائیں. جی بہت خوبصورت گفتگو کی ہے شیخ نعیم الدین صاحب نے. یہ پہلے خود بھی گورنمنٹ ملازم رہے ہیں اور بہت صاف ستھری انہوں نے اپنی سروس کی ہے, اور آج کے دن کے موقع کے حوالے سے بھی انہوں نے نوجوان نسل کو اور تمام جو بھی ملازمین ہیں یا تمام شہری پاکستان کے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان جو اس وقت یہاں موجود ہے اس کے پیچھے بہت سی پاکستانیوں کی لازوال قربانیاں ہیں. اس لیے پاکستان کو کرپشن فری بنائیں اور ایک مثالی شہری ہو کر پاکستان کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا سیوریج کے پانی سے اگائے جانے والی سبزیوں کے خلاف آپریشن. فوڈ سیفٹی ٹیم کی بستی عزیز آباد جہانیہ بائی پاس پر 30 ایکڑ پر کاشت سبزیوں کی چیکنگ سیوریج کے پانی سے سیراب کی گئی. 52 کنال سبزیوں کا ٹریکٹر کے ذریعے خاتمہ کر دیا گیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خانیوال انڈسٹریل ایریا میں 52 کنال سیوریج کے پانی سے کاشت سبزیاں ہل چلا کر تلف کر دیں. سیوریج کے زہریلے پانی سے پالک اور گوبھی کی فصل کاشت کی گئی تھی. بیشتر سبزیوں کو ٹیوب ویل کے صاف پانی سے سیراب کیا جا رہا تھا. اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ آلودہ پانی سے اگی سبزیوں میں شامل زہریلے مادے خوراک کا حصہ بن کر متعدد موذی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. انڈسٹریل ویسٹ اور سیوریج کے پانی سے صرف آؤٹ ڈور پلانٹس, پٹسن اور دیگر ڈیکوریشن پلانٹس اگائے جا سکتے ہیں. صادق آباد میں فوجی فرٹیلائزر گوٹ کی جانب سے چولستانی علاقوں میں بھی امدادی سامان کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ طلعت محمود جنجوعہ نے چولستان کے مختلف علاقوں میں 150 افراد میں راشن بیگ, گرم بستر اور برتن تقسیم کیے. 500 افراد کے مفت علاج کے لیے فری میڈیکل کیمپ بھی لگوایا گیا. رینجر اسکول منٹھار میں 2 کلاس رومز کا افتتاح بریگیڈیئر طلعت محمود جنجوعہ اور کمانڈر چولستان رینجرز بریگیڈیئر رضوان اللہ نذیر نے کیا. ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ٹوڈے.